हैदराबाद के अंदर भी एक इसी प्रकार एक बेटी के साथ में दरिंदगी हुई थी, उसकी भी बॉडी को जला दिया गया था। लेकिन वहां की सरकार ने तत्काल ऑन द स्पॉट उन चारों दोषियों को गोली मार करके उनको वहीं मारा था। यही न्याय पूरे देश के अंदर हर एक जाति और हमेशा ये गरीब की बेटी, हर जाति हर धर्म के बहन बेटियों के लिए होना चाहिए। हम लोग हैं नागल, दिल्ली कैंट नागल, वही नागल जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ और सुर्खियों में बने होने का एक कारण है। यहाँ एक मासूम दलित समाज की एक बच्ची थी 9 वर्ष की, उसका शमशान घाट के अंदर जो शमशान घाट का पुजारी और उसके दोस्तों ने बलात्कार किया और उसके बाद में उसकी लाश को जला दिया गया। बाद में 100 नंबर पर कॉल की गई और कॉल करने के बाद में अधजली लाश को पुलिस ने निकाला और उसको पुलिस प्रशासन ने फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो पूरा मुस्तैद है रास्ता जाम कर रखे। मैं अपनी पूरी टीम के साथ बड़ी मुशक्क़तों के साथ यहाँ पहुँचा हूँ। भीम सेना के हमारे साथी हैं विजेंद्र भारतीय, भीम सेना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आज दिल्ली में अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद हूँ। देखिए, जो यहाँ के युवाओं की जो मांग है ये जायज़ है और संवैधानिक है। ये आज पहली बार नहीं है। दलितों के ऊपर ही ये शोषण क्यों? कभी हाथरस की बेटी के साथ इस तरीके के जघन्य अपराध होती हैं और उसके रातों रात उसकी बॉडी को जला दिया जाता है। प्रशासन और पुलिस और सरकार छुपाना क्या चाहती है? ठीक उसी प्रकार कभी बलरामपुर के अंदर, कभी झांसी के अंदर, कभी मेरठ में, कभी मुजफ्फरनगर, कभी दिल्ली, हर जगह इस तरीके के शोषण तमाम देश के लोग देख रहे हैं, जूझ रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। सड़कों पर लोग आते हैं, अपने ऊपर मुकदमे लिखवाते हैं, जेल जाते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता। लेकिन अगर इसी कड़ी में जी आपने कहा कि दलितों के ऊपर ही अत्याचार क्यों, मेरा कहने का मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या जब उस बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ था तो क्या किसी को मालूम था कि वो लड़की बच्ची दलित है? दलित होना ना होना तो बात की बात है। बिल्कुल सच्चाई है ये। जाति की जो उसकी जो जानकारी है उसको बाद में होती है। लेकिन ठीक इसी कड़ी अगर मैं बात करूँ तो एक हैदराबाद के अंदर भी एक इसी प्रकार एक बेटी के साथ में दरिंदगी हुई थी, उसकी भी बॉडी को जला दिया गया था। लेकिन वहां की सरकार ने तत्काल ऑन द स्पॉट उन चारों दोषियों को गोली मार करके उनको वहीं मारा था। यही न्याय पूरे देश के अंदर हर एक जाति और हमेशा ये गरीब की बेटी, हर जाति हर धर्म के बहन बेटियों के लिए होना चाहिए। तो यहाँ भी वही न्याय होना चाहिए। जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर अगर जाति को देख करके न्याय मिल रहा है तो दिल्ली की बेटी के लिए भी ऐसा ही न्याय होना चाहिए। ये जो लोग भारती जी, आपको नहीं लगता है कि अगर इस प्रकार से रोड पर गोली मार करके लोगों को न्याय मिलने लगा तो फिर कोर्ट की क्या जरूरत है? फिर सच्चाई के लिए, झूठ के लिए, जो परख के लिए अदालतें बनी है उनकी क्या जरूरत है? फिर तो पुलिस किसी को भी पकड़ करके गोली मार देगी। संवैधानिक तरीके से ना ही सरकार और ना ही पुलिस कभी किसी को न्याय नहीं दे पा रही है। हाथरस का केस आज पूरे देश के सामने है। पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से उस बेटी की डेड बॉडी को उसके घर के अंदर ले जा करके उसके घर वालों की गैर मर्जी के, पूरे गांव की गैर मर्जी के उसकी बॉडी को जला दिया। बार बार हाथरस का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ का जिक्र कर रहे हैं, दलित समाज का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक नाम निकल करके आ रहा है, नरेश करके कोई नाम है, जो वाल्मीकि समाज से ही है, जो खुद जो है वो वाल्मीकि होने के बावजूद भी लड़की वाल्मीकि परिवार की, उनको डरा धमकाने का काम कर रहा है। तो यह जाति कहाँ मायने रखती है? जाति के लोग तो दुश्मनी के साथ खड़े हैं। देखिए, अपराधी जो होता है, दोषी जो है, उसकी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। बात आती है इंसाफ की, न्याय की। मैंने ये नहीं कहा है कि हम जाति के अनुसार, हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक जाति वर्ग के व्यक्तियों को न्याय मिलता है ठीक उसी प्रकार यहाँ भी न्याय होना चाहिए। जिस प्रकार से हैदराबाद के अंदर पुलिस ने उन लोगों को एनकाउंटर करके उनको सजा देने का काम किया था, यहाँ की जनता भी इसी तरीके की मांग करती है। यहाँ की पुलिस ने, यहाँ की सरकार ने दोषी लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी जुडिशरी के माध्यम से उनकी न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी है। हमने देखा निर्भया केस में भी 8-10 साल लगे उसको न्याय पाने के लिए, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, और बराबर उसको बेल मिलने की बातें होती हैं, लेकिन न्याय उसको बहुत समय बाद जाकर के मिलता है। और जब न्याय मिलता है जब तक परिवार पूरी तरीके से टूट चुका होता है। आज ये इस बेटी को जिस प्रकार से उसके साथ एक घिनौना अपराध, एक 9 साल 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा कर दिया। चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या शासन प्रशासन पे आपको विश्वास नहीं है? देखिए, सबसे पहले ये घोषणा जरूर हुई है, अभी मिला नहीं है। घोषणा अक्सर होती रहती है। सरकार का काम घोषणा करना ही होता है। अभी तक भी किसी भी प्रकार आंदोलन कब तक जारी रहेगा? लास्ट में बताइए, आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक इंसाफ होगा। भीम सेना सड़कों पर है और रहेगी। तो दोस्तों, ये युवाओं का आक्रोश है। मैं तमाम
लोगों से बात की, जिस प्रकार से भीमसेना के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने जिस प्रकार से अपनी बात रखी है और उन्होंने बताया है कि उनको न्याय चाहिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जो है वो जारी रहेगा, चलता रहेगा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।